अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक लास्ट टाइम जो था हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है जो हम करेंगे इस एक्सरसाइज के बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा उसका अगर आप रीड करो, फैक्टराइज ही लिखा है। सब क्वेश्चंस के लिए उन्होंने एक ही स्टेटमेंट लिखी है कि फैक्टराइज करें। सॉरी 4 पार्ट नंबर 1 में लिख रही हूँ इधर 3x² - 75 y²। मैंने आपको ये बात बताई हुई है, जब भी क्वेश्चन फैक्टराइज लिखा हुआ है हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके पेयर्स बनाने हैं। उससे में सबसे पहला काम देखना है कि कॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन लेना है। सबसे पहला स्टेप यही होता है फैक्टराइज में, ठीक है। इसमें अब आपने देखा कि वेरिएबल तो कुछ कॉमन नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें x है इसमें नहीं है, इसमें y है इसमें नहीं है, x y कॉमन नहीं आ सकते। पर ये 3 और 75 एक टेबल में आ रहे हैं। 3 टेबल में आता है अपने, और 75 भी 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब मैं यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचता है, x² बच गया। 3 कितने टाइम 75, तो अगर आप इसको डिवाइड करके ऐसे देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि 25 टाइम्स, ठीक है। ऐसे डिवाइड करके आप निकाल सकते हो जब डायरेक्ट नहीं पता चल रहा। 3 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 75 आ जाएगा, यानी मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया कॉमन लेके। ऐसे क्लोज करते हैं कि अगर दोबारा ओपन करें तो वही बने, चेंज ना हो, तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक चलता है। कॉमन लेने के बाद हम देखते होते हैं कि क्वेश्चन ख़त्म हो गया या आगे चल सकता है। कॉमन लेने के बाद देखा, पहले तो हमने कॉमन लिए थे ऊपर वाले पार्ट्स में, ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो उसमें 3 वैल्यू, यहाँ तो कॉमन लेके क्वेश्चन ख़त्म हो रहा था, पहले क्वेश्चन में ऐसा हुआ। यहाँ कॉमन लेके फॉर्मूला लग रहा था, ठीक है। अगर कॉमन लेके कोई स्क्वायर बाकी बचे वैल्यूज़ का, इसका मतलब अब फॉर्मूला लगना ही है। देखिए स्क्वायर बन रहा है वैल्यूज़ का, और 2 वैल्यूज़ है, लेकिन पहले क्या हुआ, 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन आए, तो 3 टर्म्स वाला स्क्वायर वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना। जब 2 टर्म्स वाली वैल्यू आ जाए कॉमन के बाद और उनके स्क्वायर बन रहे हैं और सेंटर में माइनस हो, तो एक ही फॉर्मूला लग सकता है बेटा, और वो फॉर्मूला आपके पास होता है a² - b²। देखिए a² और ये b² बन जाएगा। अगर ये बन गए तो हम उसको ओपन कर सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये बात है खुद समझने वाली है, खुद आपने नोटिस करनी है क्वेश्चन में, और देन आप फिर जो है उसको करोगे इस तरह से। अच्छा, अगर मैं इस वाली बात पर अब देखें, इसका अगर मैं इस तरह पहले देखें ना, होल स्क्वायर बनाना होता है, ए का फुल स्क्वायर लिखना चाहिए और बी का फुल स्क्वायर। तो फर्स्ट का वाई का स्क्वायर तो डाल रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ वैल्यू लिखी होती है उसका भी स्क्वायर बनना चाहिए होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको होल में लिखना चाहूँ तो मैं 5y² लिख सकती हूँ और ब्रैकेट क्लोज होगी। ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं कि बाहर 3 लिखा हुआ और वो दोनों के साथ है। ये हो गया। अब बेटा हमने देखना है कि जब हमने फॉर्मूला बन तो रहा था, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको सही फॉर्म में बना लिया। अब अगर बन गया है तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे ओपन कर सकती हूँ। 3 वैसे ही चलेगा। एक बार लिखते हैं पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, और एक बार लिखते हैं पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, यानी a - b और a + b और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, और ज़्यादा फैक्टराइज ये नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अब मैं इसका कोई और पार्ट करवा देती हूँ, देख लें। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, x × x - 1 माइनस y × y - 1, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है कि बेटा ये एक वैल्यू है पूरी, ये एक वैल्यू, और ये दरमियान में क्या है, माइनस है। इसमें और इसमें से देखिए ना, जब अक्सर ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आया था फर्स्ट में, तो ये जो अंदर वाली वैल्यू थी वो सेम थी, तो हमने उसको कॉमन लिया था और जो बाकी बचता था वो हम लिख देते थे। लेकिन इसमें ये ब्रैकेट तो है लेकिन ये सेम नहीं है। फिर एक पार्ट ऐसा भी आया था जिसमें ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हमने फिर क्या किया कि अगर जब सेम ही नहीं है, ना कॉमन ले सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, तो अब ये ब्रैकेट को ओपन करना पड़ता है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये x और x² आ जाएगा, माइनस y को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो -y² माइनस माइनस प्लस, -y1 ज़ार y, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हम किन वैल्यूज़ को एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। ऐसे करते हैं, ये स्क्वायर वालों को इकट्ठा लिख लेते हैं और सिंपल वालों को इकट्ठा लिख लेते हैं। थोड़ा फासला ज़्यादा छोड़ा गया मुझसे। अच्छा, अब देखें, अब इनका कोई फॉर्मूला बन रहा है। देखिए ये वैल्यू तो, ये तो एक चीज़ हो गई, ब्रैकेट मैंने वैसे डाली ताकि ज़्यादा मजीद हो जाए। ये -1 अगर देखें ना, इसको ब्रैकेट में लिखा है तो इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। -1 अगर मैं ले लूँ तो ये अंदर x - y रह जाएगा। देखना, जो x माइनस वाला था वो प्लस वाला हो गया, जो y प्लस वाला था वो माइनस वाला हो गया, क्योंकि हम माइनस को बाहर ले गए। माइनस का मतलब होता है -1 को बाहर ले गए, थोड़ा रीअरेंज फॉर्म में लिख दिया। अब क्यों लिखा मैंने ये मैं बताती हूँ, ताकि ये पूरी एक वैल्यू बन गई और ये पूरी
दूसरी वैल्यू बन गई और ये दरमियान में माइनस, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में ना, ये एक वैल्यू ये दूसरी वैल्यू। अब हम इसका फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। वो क्या होता है, एक बार माइनस में लिखा, एक बार प्लस में लिखा। देखें ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इस वाली बात को ऐसे लिख देते हैं, ये वन आप लिखें या ना लिखें, ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है, ये दरमियान में साइन। इसमें और इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, आप देखो x माइनस वाई दोनों में है, इसलिए मैंने ये x माइनस वाई ऐसे फॉर्म में बना लिया था। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप उन क्वेश्चंस की, फिर समझ आएगी। ये x माइनस वाई इसमें से बाहर चला गया, पीछे बचा है जी x प्लस वाई, इसमें से x प्लस वाई बच गया, दरमियान में आ रहा था माइनस, इसके पास से x माइनस वाई पूरे का पूरा बाहर चला गया था। ठीक है ना, पीछे क्या रह गया, सिर्फ ये जो हम वन कह सकते हैं वो वन बचा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखिए और कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो जो हो रहा था मैक्सिमम हमने वो कर लिया। ठीक है, अब ये हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई। बिल्कुल ऐसा ही जो है बेटा, ये जो है इसमें मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप ये वाले पार्ट्स देखो ना, तो इसमें ए कॉमन आ रहा है और ये 128 और 242 जो है वो 2 के टेबल में आता है। बड़ी आसानी से देख लीजिएगा, 2 में आ रहा है या 4 में भी आ सकता है। 4 में नहीं आएगा, 2 में ही आएगा। ठीक है, 4 में ये आप डिवाइड करके देख लें, कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कि 128 डिवाइडेड बाई 2 या 128 डिवाइडेड बाई 4। अगर तो वो 128 डिवाइडेड बाई 2, 128 डिवाइडेड बाई 4 अगर पॉइंट्स में नहीं आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता है। तो आप फिर इसको वैसे लिख सकते हो, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से टेबल और ए कॉमन आ जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको अंदर लिख लीजिएगा। फिर उस पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और जो साथ में वैल्यूज रह जाएंगी उनका, बिल्कुल इसी पार्ट की तरह ही है। इसमें से क्या कॉमन आएगा ये मैं करवा देती हूँ आपको। तो देखिए इसमें से अब क्या कॉमन आ रहा है, देखें 2 वैल्यूज़ हैं जी, बिल्कुल x भी कॉमन आ रहा है, 3 का टेबल कॉमन आ रहा है, इस पे बच गया 1। इस पे अब ये 3 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 8 जा 24 होता है, 3 1 जा 3 होता है, एक x बाहर चला गया था, 2 x अंदर रह गया। अब चाहे ये वाली ब्रैकेट डाल लिया करें, चाहे वो बड़ी वाली डाल लिया करें। अब देखें, अब 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों का स्क्वायर बन रहा है, दरमियान में माइनस है, तो वो फॉर्मूला लग जाएगा। जब भी देखें ना 1 का स्क्वायर 1 का 1 स्क्वायर डाल सकती हूँ और इसको 9x का, जब भी आपके पास 2 वैल्यूज़ हो ना, सेंटर में माइनस आ जाए, स्क्वायर बन रहा हो, तो ये फॉर्मूला लगना ही होता है। फार्मूला आप चाहे तो साइड पे लिख लो, फार्मूला चाहे तो दरमियान में लिख लो, लेकिन लिखना लाजमी है। ठीक है, हर जिस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ हो, एक बार इसको माइनस में लिख लिया, एक बार इसको प्लस में लिख लिया, यही हमारी बात थी। ठीक है, समझ आ गई आपको? यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये 3 तो बाहर चल ही रहा था वैसे। इसका मतलब है ये दोनों के साथ अगर हम इसको दोबारा अगर ओपन करें ना, तो कुछ ओपन होगा, कटिंग होगी, मल्टीप्लाई होगा, दोबारा आपको सी क्वेश्चन बन जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन के ठीक होने की जो है वो होता है। ये वाला हमारा सारा पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं इसके बाद जी। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ लिखा हुआ बेटा, उसका भी क्वेश्चन फैक्टराइज ही है, यानी उसने क्वेश्चन तो एक ही दिया है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या आ गया, आपने पहचान करनी है कि 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी क्वेश्चन में, 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। और 4 वैल्यूज़ आने के बाद ये बात देखें ना, 4 वैल्यूज़ तो पहले भी आई हैं, पेयर बनाए हैं, लेकिन इसमें ये देखना है कि कॉमन के अलावा इनका स्क्वायर भी बन रहा होता है। जब आपके पास 4 वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन आए ना, तो यहाँ तो स्क्वायर नहीं बन रहा होता किसी भी 3 वैल्यूज़ का, यहाँ स्क्वायर बन रहा होता है। अगर तो स्क्वायर नहीं बन रहा तो 2-2 के पेयर्स लेके जैसे आप कॉमन लेते हो, जैसे हमने इन क्वेश्चंस में किया। 4 वैल्यूज़ वाला ये था, देखिए किसी का स्क्वायर नहीं था, देखिए किसी का स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर बन ही नहीं सकता था, है 4 वैल्यूज़ थी। कौन सा स्क्वायर नहीं बन सकता था वो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, इसी तरह से ये 4 वैल्यूज़ का इस पर स्क्वायर नज़र आ रहा है, लेकिन बड़े अलग अलग हैं। देखिए क्यूब है, ये स्क्वायर नहीं बन सकता। अगर कोई बड़ी वैल्यू हो जैसे 6 हो, तो उसको हम तोड़ के स्क्वायर बना सकते होते हैं, लेकिन 3 का मल्टीपल तो स्क्वायर नहीं बन सकता ना, ये 3 स्क्वायर नहीं बन सकता। तो इस तरह ही, तो ये तो सिंपल थे जिसमें हमने दो को इकट्ठा किया था और उनमें से कॉमन लेके और क्वेश्चन को कर दिया था बस। ये 4 वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें स्क्वायर बन रहा होगा। क्या किया करना है आपने, सबसे पहले ये देखना है कि जो कोई 3 वैल्यूज़ हुआ करेंगी उनका आपस में स्क्वायर बना करेगा, और जो एक बचा करेगी उसका अलग स्क्वायर बना करेगा। ठीक है, देखिए अब कैसे बनेगा, देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बल्कि हमें थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। देखिए ये था ए वैल्यू,
देखिए अब हमें जो स्क्वायर में वैल्यू चाहिए आपको वो कैसे होगी, वो ये है एक वैल्यू, ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी, ये बनेगा, ये 2a भी बनेगा और ये बी स्क्वायर बनेगा। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि बेटा ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है, दो वेरिएबल वाई वाले यूज़ हो रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों। पहले तो हम इसको ज़रा अलग अलग कर लेते हैं। मैंने ना एक्स को अलग कर लिया और ये 3 को बाकियों को अलग कर लिया। देखिए ब्रैकेट लगा लिया, ब्रैकेट लगाने से क्या हुआ, ब्रैकेट लगा ली, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा स्टार्ट। अब देखिए क्या फॉर्मूला क्या बन रहा है, 4 वैल्यूज हुआ करेंगी तो एक तो अकेली रहेगी। क्या मैं इसको स्क्वायर लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको स्क्वायर लिख सकती हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b। क्या अगर मैं इसको ओपन करूँ 3 × 6 और y, तो क्या ये नहीं बनेगा? तो यानी ये देखना है कि जिस पे स्क्वायर है उसके साथ सिंपल वाला वही वेरिएबल चाहिए। y पे स्क्वायर था, इसका मतलब वो पहली वैल्यू होनी थी। जो खाली y था वो 2ab वाली आनी थी, वो दरमियान में होनी थी। और जो अकेला हुआ करेगा वो लास्ट पे आना था, तभी ये फार्मूला बना करेगा। जो उनके अलावा चौथी वैल्यू हुआ करेगी ना, जिसका स्क्वायर नहीं बन रहा और जिसका अगर स्क्वायर बन रहा है तो उनमें से हट के वो पहले भी हो सकती है, वो एंड वाली भी हो सकती है, उसको हमने अलग लिख लेना है। ठीक है, ये बात ज़रा ध्यान से देखने वाली है। 4 वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन में, 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन में ये है। इसको अब ऐसे लिखा रहने, इसको क्लोज कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है? ए प्लस, देखिए ए बी और 2ab वाले का जो साइन होता है उसकी वजह से प्लस होल स्क्वायर। पहले मैंने इसको रीअरेंज किया, ये वाई जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर सारे प्लस हो गए, क्योंकि ब्रैकेट में हमने रखना था। फिर उस पर फॉर्मूला ज़रा उस पर बना के लिखा, फिर बेटा हमने उसको होल में बंद कर दिया। जब होल में बंद कर दिया, अब ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, इक्वल लाजमी डालना। ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए एक फार्मूला लगा, अब दोबारा एक फार्मूला लगेगा। क्या? ये पूरी एक वैल्यू, ये पूरी दूसरी वैल्यू, दोनों का दरम्यान में माइनस 2 वैल्यूज़ हैं और दोनों का स्क्वायर बन रहा है। एक वैल्यू माइनस एक वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी। आपको पता है जब a माइनस बी लिखना था तो वो माइनस बी आना था, माइनस की वजह से ये वाला साइन जो था वो चेंज हो गया। देखिए ना, ये पूरी एक वैल्यू थी, जब बाहर माइनस हो ना a माइनस बी तो वो अंदर वाले साइन चेंज कर दिए, वरना तो यहाँ पर था तो प्लस ही, ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखना था, क्योंकि वो माइनस के अंदर भी माइनस आ रहा है, यानी माइनस में जो था अंदर एक वैल्यू का साइन और था, यानी बड़ी वैल्यू थी, तो उसके साइन चेंज हो गए। ठीक है, आप ऐसे लिख दें कि a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे पहले ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन कर लें, प्लस वाले में फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस वाले में देखें क्या हो जाएगा, माइनस। यही मैंने डायरेक्ट किया था, ये मैंने आपको ब्रैकेट्स लगा के करवा दिया। यानी ये 4 टर्म्स वालों में जिसमें स्क्वायर बनेगा उसमें 2 फार्मूलाज लगा करेंगे, एक ये और एक एंड में। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया है। अब इसका जो है ना सेकेंड पार्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट सेम है, वो आपने खुद कर लेने हैं। मैं आपको फोर्थ और बाकी पार्ट्स में से एक आधा पार्ट और करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और ये देखें, ये बेटा पार्ट नंबर 5 पहले लिखा, जो पार्ट नंबर 3 है ना, बल्कि 4 है, वो मैं बाद में करवाती हूँ, खुद करवाने वाला थोड़ा चेंज है इनसे। 4 वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन है। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर बना है, लेकिन ये जी एस का मतलब ये अलग है उनमें से। तो इसका मतलब पहली 3 वैल्यूज़ को हम इकट्ठा रख लेते हैं, ये इकट्ठी हैं, और ये 36 जो है वो अकेला है। ठीक हो गया। अब इनका स्क्वायर देखें, एक बनेगी ये, इसका स्क्वायर ये, और यहाँ माइनस है तो -2ab। ठीक है, मैं इसको ऐसे बना रहे होते हैं हम खुद से, इसलिए पहले ए बी बना लिया होता है, और उसी की तरफ देख के यहाँ पर माइनस की वजह से -2 लगा के तो ये ए और बी अंदर लिख देते हैं। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, और रख देखें इसको जब ओपन करेंगे तो यही बनेगा। असल में हम फार्मूला जनरेट कर रहे होते हैं। इसका ये बन जाएगा 6g का स्क्वायर, ये तो अलग चल रहा है, इसको आप बंद कर सकते हैं। क्या? ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर है, मतलब ए, इसकी वजह से -2ab के साथ जो साइन होता है वो दरमियान में आता है, और बी, और इसका होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू ऐसी ही आ गई। एक स्क्वायर बंद कर लिया, अब ये दोनों की बारी आ गई। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये वाली बात नहीं बन रही? तो अगर ये बन रही है तो हम इसको बिल्कुल वैसे ओपन कर सकते हैं जब पीछे वाले पार्ट में करके आए। देखें ए,
अब ये जो वैल्यू है ना ये पहले है, अब इसके माइनस प्लस का फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो बाद में हो ना बड़ी वैल्यू और वो a माइनस बी लिखे तो वो अंदर वाली बड़ी वैल्यू का अपना साइन भी चेंज होता है, लेकिन जो पहले हो तो उसका मसला नहीं होता, क्योंकि a प्लस बाद में आना है, a प्लस बी, और a पूरी a माइनस बाद में आना है। तो वो बाद वाली जो एक वैल्यू तो उसका अपना साइन तो चेंज हो ही रहा है, दो वैल्यूज होती तो उसके अंदर वाली का भी चेंज होता। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला, ये हमने क्वेश्चन का लिया, और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये बात हो गई। बाकी लास्ट पार्ट भी ऐसा ही है। एक मैं आपको जो है ना फोर्थ वाला पार्ट खुद करवा देती हूँ, क्योंकि उसमें बेटा 5 वैल्यूज़ देनी है उसने। बात ये हुई, इसमें 5, 1 2 3 4 5, 4 होती थी तो हम ऐसे कर लेते थे, 5 होंगी तो क्या करेंगे। सबसे पहले फिर बेटा 5 है तो इसका मतलब अगर तो 6 होती तो फिर 6 में हम क्या करते, 2 2 के पेड़ बनाते, 3 इसके लिए चाहिए होती है ना, और यहाँ पर 2 यहाँ और है, 1 होती तो 3 और 3 का पेड़ बनता और तीनों का दोनों का फॉर्मूला बन जाता। तो इस वाले पार्ट में स्पेशल क्या करना है आपने, ये 3 को मैं क्या करने लगी हूँ 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 का मतलब क्या होता है 3। मैंने इसको ज़रा बड़ा बना लिया, क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 बन गया, और यहाँ पर 4x था ना, तो हमने 4 का पेयर बना लिया ताकि वो 4 के साथ एक पेयर कंबाइन हो जाए। क्यों, मैं भी बताती हूँ आपको। ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसके साथ लिख दी x वाली टर्म, ठीक हो गया, और साथ में लिख दिया ये जो 4 रह गया। बाकी क्या बचे, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, इसलिए 4 का पेयर बनाया था। अब ज़रा कॉमन ले लेते हैं इसमें से। देखें ये एक पेयर पूरा बन गया, इसमें से जब मैं बाहर माइनस लूँगी तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए अब ये 3 3 का पेयर बन गया, और ये वाला 3 3 वाला फार्मूला बन जाएगा। कहाँ से देखा, 4 कंबाइन करना था क्योंकि यहाँ 4x आ रहा था, उससे याद रखिएगा। फिर देखिए एक्स स्क्वायर था तो उसका तो एक्स वाला पेयर चूज़ करना था, और यहाँ 4 आ रहा था तो इसका मतलब यहाँ से 4 ले लिया। सेकंड वन में जो बचे 1 2 3 उनको इकट्ठा लिख लिया। फिर हमने ब्रैकेट लगानी होती है, हमने ब्रैकेट लगाई तो माइनस की वजह से अंदर वाले साइन दूसरे में चेंज हो गए। अब बिल्कुल वही करेंगे, यानी ए स्क्वायर दूसरे वाले का बन जाएगा बी स्क्वायर, इसकी वजह से माइनस 2ab, 2 2 ज़र 4 और x बन जाए। देखिए बन गया ना फॉर्मूला आपके पास, इस पर ब्रैकेट डाल दी, बिल्कुल इसको भी ऐसे ओपन किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसकी वजह से प्लस 2a और b, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y बनेगा। देखिए 5 वैल्यूज़ थी ना तो वो 4 थी ना वो 6 थी, 5 थी, तो हमने 5 को क्या किया, एक बढ़ा लिया। कम तो नहीं कर सकते थे ना, माइनस तो नहीं, ख़त्म तो नहीं कर सकते कोई वैल्यूज़ खुद से, अगर तो सेम होती तो कुछ प्लस माइनस होता। हमने इसी को थोड़ा सा जो है वो ब्रेक करके अपनी मर्जी, यानी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा तो वही 4 माइनस 1 का मतलब 3 ही है, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, हमने अपने क्वेश्चन को बना लिया। अब बेटा इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, और ये a प्लस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर 2 बन के फार्मूलाज अलग अलग, अब वही काम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर अलग से बात लगेगी, यानी a प्लस बी, a माइनस बी, और जो b है क्योंकि बाहर यहाँ माइनस है, देखिए अगर मैं ये ऐसे लिखूँ ऐसे होगा ना, यानी a प्लस बी लिखा था, a माइनस बी लिखा था। आप अगर बड़ी वैल्यू जो हो तो आप a प्लस बी और a माइनस बी की ब्रैकेट्स ऐसे डालिएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसकी जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ जो है वो साइन ये देखें चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होना था। हाँ ये ऐड हो सकता है, ये 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और ये ऐड हो जाएगा, इसको मैं एंड पे लिख देती हूँ, ये -3, इसको भी चाहे एंड पे लिख देते हैं। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सिर्फ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी जो मैंने पार्ट नहीं करवाए वो सारे 4 टर्म्स वाले हैं, वो सारे ऐसे होने हैं। 2 मैंने इस तरह के करवा दिए हैं, 2 3 रह गए हैं, वो अब आपने खुद कर लेना। मोस्टली पार्ट्स मैंने अब करवा दिए हैं इस दोनों पार्ट क्वेश्चन में से। आज के लिए 2 पार्ट्स